हेलो एवरीवन। सो फाइनली एसएससी ने सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2024 जारी कर दिया है, जो आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। एक्चुअली ये 2 अप्रैल को ही आने वाला था, बट आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो इस वीडियो में आज के सेशन में हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम है, क्या सैलरी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, टाइपिंग टेस्ट कौन कौन सी होती है, सैलरी कितनी होती है और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो एंड तक बने रहना। आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको इसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, फिर सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आप समझ लो कि ये स्टार्ट हो चुका है 8 अप्रैल 2024 से लेके 7 मई 2024 तक। ध्यान रखना, 8 अप्रैल टू 7 मई ये आपके पास टाइम होगा। जो फीस वगैरह रिसिट करने का है, अगर आप फीस चालान के माध्यम से भरते हो तो 8 मई तक आप इतना वेट मत करना, आप इसको एनी हाउ अप्रैल एंड तक खत्म कर देना। देन अगर आपने कुछ आपने कुछ गलती कर दी है फॉर्म भरने में, तो आपको एक मौका मिलेगा ठीक करने का। 10 मई से 11 मई तक टाइम लिखा हुआ है, 11 बजे तक 11 मई को आप इसको करेक्ट कर सकते हो। और रही बात एग्जाम डेट, जून जुलाई 2024 लिखा हुआ है, बट एग्जाम होगा जुलाई 2024 में। ध्यान रखना, जुलाई 2024 में। अभी हमने कल ही एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था मैंने कि जो इन्होंने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं, तो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक ये सारे एग्जाम होने वाले हैं। और टीयर 2 में कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, सॉरी टीयर 2 कब होगा, ये बाद में जाके ये लोग रिलीज करेंगे। ओके, तो ये बेसिक नोटिफिकेशन है। इसके बारे में देखो, वैकेंसी के बारे में बात करें तो 3712 वैकेंसी है। हालांकि वैकेंसी स्लाइट लो है, लास्ट ईयर से डबल कह सकते हो, बट लास्ट ईयर बहुत ज्यादा कम था। ओके, तो वैकेंसी ओके है, बहुत अच्छा तो नहीं है। मतलब इलेक्शन है, थोड़ा सा इनको देना चाहिए था ताकि थोड़े से युवा वो हो, लेकिन आई डोंट नो। एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक। ध्यान रखना, आप इन सब चीज को लिख लो ताकि गलती ना करो। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट, ध्यान रखना, एज लिमिट 1 अगस्त 2024 तक, 1 अगस्त 2024 तक मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। और यही कट ऑफ डेट आप 2024 के लिए भी, सीजीएल 2024 के लिए भी आप मान के चल सकते हो कि 1 अगस्त 2024 ही रहने वाला है। 18 टू 27, ध्यान रखना, 18 से 27, 27 से ज्यादा नहीं, 18 से कम नहीं। हाँ, आप अपने कैटेगरी से के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन ले सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल का मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 12th चाहिए, ये भी आपका 1 अगस्त 2024 तक ही चाहिए। अब देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ना 2 टाइप का चाहिए। एक तो सिंपल 12th, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया आप भर सकते हो। लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ध्यान रखना, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए इन मिनिस्ट्रीज में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या कल्चरल मिनिस्ट्री जो है, इनके लिए आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए अलोंग विद मैथ्स, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और बाकी के लिए आपको सिंपल 12th चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इन दोज मिनिस्ट्रीज के लिए आपको साइंस चाहिए अलोंग विद मैथ। ध्यान रखना, मैथ अगर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। सिर्फ मैथ से नहीं होगा, साइंस विद मैथ। ध्यान रखना, बायो है, मैथ्स नहीं है, नहीं भर सकते। कॉमर्स है, मैथ्स है, नहीं भर सकते। साइंस विद मैथ। आई होप क्लियर होगा। नाउ एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो टीयर 1 और टीयर 2 दो लेवल में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। टीयर 1 में क्या होता है, देखो, टीयर 1 में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इनके 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। सबके 25 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस, अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट 200 मार्क्स का। अगर आप इसमें 150 160 ले आते हो तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो। और टीयर 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग। ओके, इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, बस आप इसको क्वालिफाई कर देते हो। जब आप इसे क्वालिफाई करते हो तो आपको फिर टीयर 2 में बैठने का मौका मिलता है। ध्यान रखना, टीयर 2 के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। टीयर 2 में आपसे 3 सेक्शंस में एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है सेक्शन 1, 2 शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट मॉर्निंग में, दूसरा शिफ्ट इवनिंग मान के चलो, बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता है। सेक्शन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स का, 180 मार्क्स का। फिर सेक्शन 2 होता है, ध्यान रखना, 1 घंटे में ये एग्जाम देना है, फिर अगले 1 घंटे में आपको ये एग्जाम देना है। इंग्लिश 40 क्वेश्चन आएगा, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, अगेन 3-3 मार्क्स के। तो टोटल ये जो 100 कितने क्वेश्चन हो गए, 60, 120 क्वेश्चन इंटू में 3,
यही मार्क्स आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा। ध्यान रखना, फाइनल मेरिट यही डिसाइड करेगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर का पेपर भी होगा 15 क्वेश्चन, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। ओके, ये क्वालिफाइंग है। इसमें जनरल को 30%, ओबीसी को 25% और एससी एसटी को 20% मिनिमम लाना होता है, तब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो। तो जब आप सेशन 1 में बैठते हो तो ये सारे एग्जाम्स देते हो, देन थोड़ी देर का आपको ब्रेक मिलता है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। अब देखो, टाइपिंग टेस्ट ऑर्डिनरी हर जॉब के लिए 35 चाहिए अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो, अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो 30 चाहिए। लेकिन जो अभी मैंने आपको मिनिस्ट्रीज बताई थी ना, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चरल मिनिस्ट्री, इसके लिए टाइपिंग जो है ना आपको ज्यादा चाहिए। 3000 to 4000 की डिप्रेशन है। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो अप्रोक्स 50 से 55 है। ध्यान रखना, अगर आप 55 लेके चलो, अगर आप 55 वर्ड्स पर मिनट करते हो तो ही आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो आपको साइंस विद मैथ्स चाहिए और आपको टाइपिंग भी इसमें थोड़ा अच्छा चाहिए। ओके, देन बात करें सैलरी की, तो सैलरी इसमें रेंज करता है कौन से जॉब में है, कहां आपकी पोस्टिंग है, बट आप मान के चलो कि 40,000 के करीब स्टार्ट होती है और ये 60,000 तक मैक्सिमम जाती है। 60-62,000 तक ये मैक्सिमम है अगर आप अच्छे सिटीज में और टॉप के पोस्ट पे हो तो। ये बेसिकली एक रेंज है। ओके, और सैलरी डिफर करेगा, डिपेंड करेगा आप कौन से जॉब में हो और कौन से सिटीज में हो। अब तैयारी कैसे करनी है, देखो 2 तरीके हैं। अगर आप फ्री तैयारी कर रहे हो, आप YouTube की हेल्प से तैयारी कर रहे हो, तो यू नीड अ बुक। ओके, आपको बुक्स चाहिए। अगर आपने कहीं पेड कोर्स ले रखा है तो कोई नहीं है, वो जो कहते हैं उसे फॉलो करो। अब देखो, अगर आप YouTube से तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स के लिए हमारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट पे कंप्लीट मैथ्स प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, आप वो मैथ्स देख सकते हो। गणित का प्राइम टाइम 1 भी है, 2.0 भी चल रहा है, और साथ में एक ये किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज ले लेना। ओके, ये मैथ्स के लिए पर्टिकुलर। इंग्लिश के लिए आपको नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 लेनी है, और प्रीवियस ईयर के लिए ये लेना है। जो हम वीकली टारगेट करवा रहे हैं इसी बुक से करवा रहे हैं, ध्यान रखना। देन जीके के लिए अगर आपके पास कोई भी एक थ्योरेटिकल बुक है, ध्यान रखना थ्योरी की बुक मैंडेटरी है, चाहे वो किरण की हो, चाहे वो ल्यूसेंट हो, चाहे वो नियॉन हो, चाहे वो क्राउन हो, कोई भी एक बुक मैंडेटरी है अलोंग विद दिस बुक। इस बुक में सारे प्रीवियस ईयर है। तो जैसे आप एक चैप्टर अगर आप उस बुक से देखते हो, एक चैप्टर आपने उस बुक से पढ़ा, उसका प्रीवियस ईयर यहां से लगा लिया, ठीक है। अब बीच में चाहो तो YouTube की हेल्प ले सकते हो, YouTube पे उन वीडियोस एक्सप्लेनेशन में भी कर सकते हो। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ध्यान रखना, आप सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। सेम एज मैथ्स भी जब आप करोगे तो हर चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टिव क्वेश्चन करना, हर टाइप के 15-15, 10-10 क्वेश्चन ही करना, ताकि आप इसे अगले 2 से 3 महीने में फिनिश कर पाओ। 2 महीने 2.5 महीने ही रह गए हैं, और रीजनिंग का आप यहां से कर सकते हो। बाकी मॉक बहुत जरूरी है देना। मॉक बेसिकली आप टेक्स्ट बुक पे दे सकते हो। जब भी आप टेक्स्ट बुक पे मॉक दोगे तो MBA कोड जरूर लगा देना, आपको यहां पे 10 से 12% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, वहां से टेस्ट देना है। अगले 75 दिन में कोशिश करो एटलीस्ट 50 टारगेट देना, 50 देना। अब अगर आप में से कोई कोर्स लेना चाहता है मैथ्स का, ओके, अगर आप में से कोई कोर्स लेना चाहता है मैथ्स का तो वो ले सकता है। फिलहाल के लिए हमारा जो प्राइस है वो 599 है। दिस इज मोस्ट अफोर्डेबल फीस। ये इसलिए है क्योंकि मैं इस पे पढ़ाने का आपसे कोई चार्ज नहीं लेता हूं। तो ये जो भी फीस है ये बेसिकली टीम है ईमॉक की, उनको है, मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूं, मुझे वो लोग कंटेंट दे देते हैं। तो और वही क्लासेस, मतलब जो उसके होमवर्क के क्वेश्चन है वो आपको YouTube पे मिलता है। YouTube और पेड दोनों बहुत इंटरलिंक्ड है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। 599 में आपको 7 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है, ध्यान रखना 7 मंथ्स की वैलिडिटी है। ये वो बच्चे भी कर सकते हैं जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस होगा, बेसिक से लेके एडवांस तक होगा। इसमें आपको अप्रॉक्स 100 सेक्शनल मॉक, 40 प्री मॉक, ध्यान रखना 100 सेक्शनल मॉक, 40 प्री मॉक, इसके अलावा ई मॉक ऐप पर 30 और फ्री मॉक अवेलेबल है। चैप्टर वाइज मैथ्स के मॉक्स ये सब भी अवेलेबल है अलोंग विद दिस कोर्स। ये जो कोर्स है इसमें अभी अर्थमेटिक ऑलमोस्ट होने वाला है, एडवांस शुरू होगा अभी 2-3 हफ्ते बाद। तो आप देख सकते हो आधा सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो चुका है, बाकी सिलेबस भी हो जाएगा। बट ध्यान रखना CHSL के लिए जो भी ले रहे हैं, इसका जो कट ऑफ डेट है सिलेबस एंड का वो 15 अगस्त है। मैं आपसे झूठ बोल के नहीं लेना चाहता हूं, तो प्री तक आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। 1-2 चैप्टर्स जो बच जाएंगे उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप CHSL दे पाओ। जो हमने YouTube पे प्रोवाइड कर रखा है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप क्लियर होगा। जाते जाते एक बार और
मैंने इसीलिए शुरू में ही आपको सब कुछ बता दिया था, ताकि अगर आप में से कोई कोर्स वगैरह या फिर पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो तो ये देखकर जा सकता है। तो एक बार और फिर से देख लो, एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी है 3712। एग्जाम डेट जो है वो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक है। कट ऑफ डेट जो है वो 1 अगस्त 2024 है। एज लिमिट के लिए भी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए भी। एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न टीयर 1 और टीयर 2 होगा। टीयर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, जो बेसिकली 2-2 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। अगर आप 160-150 ले आते हो तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाते हो। फिर टीयर 2 होता है, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, इंग्लिश के 40, जीके के 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन होते हैं ना। अरे यार अभी कैसे भूल गया मैं। नहीं 180 नहीं यार, 120 क्वेश्चन होते हैं 360 मार्क्स का। ओके, तो बेसिकली टीयर 2 में 120 क्वेश्चंस होते हैं 3-3 मार्क्स का, 360 का। अगर आप 300 प्लस ले आते हो, 310 के करीब, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ जॉब। उसके बाद आपको टाइपिंग भी देना होता है। इंग्लिश की टाइपिंग मिनिमम 35 चाहिए और हिंदी की मिनिमम 30 है। कुछ पोस्ट के लिए 55 भी चाहिए। सैलरी रेंज करेगा 40,000 से 60,000। और प्रिपरेशन के लिए आपने डिटेल वीडियो देखना है। तो थैंक यू सो मच। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमें भी इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।